हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो आज मैंने फिर से ऑप्शन सेलिंग का हेज बनाया है। अब ऑप्शन सेलिंग का हेज मतलब क्या होता है? आप लोग बाय करते हो ना कॉल एंड पुट को, मैंने यहाँ पे कॉल और पुट को सेल किया हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेड हो किस चीज़ के लिए रहा है? साइड वे के लिए। और मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है कॉल और पुट दोनों को, और इस पॉइंट पे दोनों को सेल किया है और मार्केट अभी उसके ऊपर चल रहा है। तो अगर मार्केट फिर से नीचे आता है तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हो सकता है दिखना स्टार्ट हो जाए। और आप नीचे वाला ट्रेड देख रहे हो, इसमें कुछ लॉसेस है। तो सुबह में मैं जब ट्रेड कर रहा था आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए सोचा मैं, तो कॉल और पुट को बाय किया, वो दोनों बाय तो हो गया, लेकिन सेलिंग के साइड बस एक ही पोजीशन जा पाया, ठीक है। तो उसमें भी जब मार्केट रिवर्स करने लगा तो उसको मैं निकाल दिया। और अभी मैं ट्राई किया कि आप लोग के लिए एक फ्रेश पोजीशन बनाऊं जिसमें आप लोग को मैं ट्रेड करके दिखाऊं। तो हमारा यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट अगर फिर से वहाँ पे आएगा ना तो हम लोग को हो सकता है थोड़े जो प्रॉफिट है कुछ दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये इसमें नहीं, 800 में नहीं, आप लोग को हो सकता है 800 दिख रहा है तो 600 700 पे आ जाए। तो होता क्या है, आज के जो भी कुछ ट्रेड है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों तरफ जो सेल किया है, और दोनों प्रीमियम का आप लोग दाम देखना है एक बार, 700 रुपये है। मतलब इसमें क्या टाइम वैल्यू बहुत कम है, थीटा डी के बहुत कम है। मार्केट अगर मूव नहीं करेगा तो ये नहीं होने वाला है कि हम लोग को बहुत शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बहुत संभल के ट्रेड करना है। तो लगभग मार्केट हमारे जो लाइन मैंने ड्रॉ किया तो उसके पास आ चुका है, और आपको देख रहे हो यहाँ पे फिर भी हम लोग कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। मार्केट में अभी हम लोग को थोड़ा सा जो लॉसेस चल रहे थे ना 700 800 के, वो थोड़ा कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, कुछ लॉसेस कम नहीं हो रहे हैं। मार्केट 900 के लॉस पे टिका हुआ है। तो अभी हो क्यों रहा है ये चीज़ें? क्योंकि आज मैंने 700 रुपये वाले प्रीमियम को सेल किया। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा। और मेरा व्यू भी था जिसका वीडियो बनाने का, क्योंकि थोड़े दिन बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग का हेज वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों का उसको देखने का मन करेगा कि चलो हम लोग कॉल और पुट दोनों को सेल तो करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले प्रीमियम्स को सेल कर देंगे, 600 700 वाले प्रीमियम को, 600 700 वाले प्रीमियम्स को। तो आप लोग को इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। देख लो कि किस तरीके से वो काम करता है। एक्सपायरी ट्यूसडे को है और आज थर्सडे का दिन है, कुछ टाइम बाकी है 2-4 दिन का, है ना। तो अगर आज मार्केट साइड में रह जाता है तो ही आप लोग सोचना यहाँ पे हम लोग कुछ बचा रहेगा। कहीं पे भी अगर बड़ा मूव आ गया तो आप लोग यहाँ पे आराम से लॉस कर लोगे। और ऐसा नहीं बहुत बड़ा मूव, एक ही सिंगल कैंडल अगर कुछ बड़ा बन जा रहा है तो आप लोग को यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग को मैंने ट्राई किया कि एक वीडियो बनाकर डाल दूँ। मैंने अपना पैसा पे रिस्क लेकर आप लोग के लिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग यहाँ पे देख लो कि किस तरीके से ये सब एक्ट करता है प्रीमियम। अगर ये सब प्रीमियम सस्ता रहेगा ना तो हो सकता है कि अगर साइड में रह रहा है तो हम लोग को दोनों साइड प्रॉफिट होने लगे। जैसा कि आप लोग को मैंने कल परसों जो वीडियो डाला था, आप लोग उसमें देखे होंगे कि हम लोग को 600 700 रुपये का प्रॉफिट आराम से हो गया। लेकिन अभी ये दोनों प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, है ना। और जो ये लाइन देख रहे हो रेड कलर का, इसके आसपास मैंने अपने क्वांटिटी को ट्रेड किया, दोनों को मतलब एग्जीक्यूट किया है। तो आप लोग ये चीज़ देख लो कि किस तरीके से इससे ट्रेड्स को ना मतलब मैनेज किया जाता है। यहाँ पे मैंने कॉल और पुट दोनों को सेल किया है। ऑप्शन सेलिंग मतलब होता क्या है, आप लोग ऑप्शन बाइंग में क्या करते हो, आप लोग को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग कॉल को बाय करते हो, लगता है गिरेगा तो आप लोग पुट को बाय करते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सेल किया है, मतलब अगर मार्केट गिरेगा तब मेरे को कॉल के जो ट्रेड है ना सेलिंग वाला में प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो मैं पुट को सेल किया हूँ उसमें मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों को ही सेल कर दिया है। मतलब अगर मार्केट इसी रेंज में अगर रह जाता है तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन जो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीमियम को सिलेक्ट किया है, इसी के लिए प्रीमियम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले समय में जब मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा ऑप्शन सेलिंग का हेज को किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप लोग को मैं अच्छे तरीके से उसमें बता दूंगा कि कब कब किस किस प्रीमियम को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिससे आप लोग को ये पता रहे कि हम लोग को कब टाइम पर कौन से प्रीमियम को सेल करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आराम से थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद भी आप लोग देखोगे 1000 रुपये का लॉस चल रहा है। मार्केट नीचे भी आया, फिर से भी उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट हमारे यहाँ पे लॉसेस ही चल रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं कम दाम वाला प्रीमियम को सेल करता तो हो सकता था मुझे अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखता। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, महंगे वाले प्रीमियम देख रहे हो किस तरीके से काम करते हैं। आप लोग अगर कभी भी ट्रेड कर रहे हो, ये गलती को भी भूल से भी मत करना कि कभी भी जाकर महंगे वाले प्रीमियम को सेल कर दे रहे हो। देखो मार्केट अगर साइड में रह जाएगा ना तो हो सकता है फिर कल अगर मार्केट खुलता है या फिर मंडे तक इसमें बहुत अच्छा शानदार प्रॉफिट चलने लगे। मेरी बातों को समझना, क्योंकि प्रीमियम को एक्सपायरी तक जीरो करना रहता है तो उस पर बहुत अच्छे तरीके से थीटा डी के लगता है। बट अगर आज अगर कुछ देखो कैसे ये मूव आ रहा है, देख रहे हो कैसे ही भाग रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, आप लोग बड़ा लॉस करके बैठ सकते हो। जब भी आप लोग की साइड अगर कोई भी बड़ा मूव अगर आ गया और आप लोग सोच रहे हो कि क्या ही होगा, है ना, कि हम लोग कुछ ही छोटा सा लॉस तो होगा, लेकिन आप लोग इसको हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा आप लोग लॉस कर सकते हो। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए आज मैंने एक ट्रेड लिया, है ना। मेरा क्या ही जाएगा, मैं आप लोग को बस बना के
वीडियो देख सकता हूँ, आप लोग उसे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने पैसे को रिस्क में डाला है ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो। कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से रिकवर कर लूँगा आने वाले समय में। लेकिन अगर आज आप लोग कुछ सीखोगे नहीं तो फिर आप लोग को ये पैसा ना ले लेगा। तो आप लोग ये देख लो कि किस तरीके से अगर मोमेंटम आ गया बड़ा सा तो आप लोग यहाँ पे लॉस कर सकते हो। और एक बात समझना, आप लोग को यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सही आप लोग को लगेगा। देखो होता क्या, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप लोग को ज़्यादा कुछ बड़ा लॉस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट के जो प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी गिरते नहीं है। लेकिन बढ़ने की बात है कि अगर मार्केट में से गिरना स्टार्ट करता है तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी स्पाइक मारेगा और इस केस में आप लोग बड़ा लॉस कर सकते हो, ठीक है। मेरे बातों को समझना, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा कुछ बड़ा लॉस नहीं चल रहा है, ठीक है, वही हम लोग को मिनिमम चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है यहाँ से, ऐसा अगर कुछ कैंडल गिरने साइड अगर बन जाए तो यहाँ पे आप लोग को बहुत बड़ा लॉस दिख सकता है, क्योंकि पुट के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, कम बहुत आराम आराम से होंगे, ठीक है। लेकिन बढ़ने की अगर बात आया तो तुरंत बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे, जैसा डर था आप लोग को, जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट में होता क्या है, कॉल के प्रीमियम जो होता है ना, चलो वो गिर गए, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला, ये आप लोग को जो स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है ना, ये कॉल का चार्ट है, ठीक है। इस पर भी मत फोकस करना, अभी जो मैं आप लोग को बात बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। अगर ये गिरता है ना, कॉल का जो प्रीमियम चार्ट देख रहे हो, अभी अगर ये प्रीमियम चार्ट में अगर कुछ फॉल देखने को मिलता है, कैंडल अगर अभी फॉल करता है, क्योंकि हो सकता है साइड में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस एरिया पे ट्रेड कर अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये जितने भी नीचे वाले लेवल्स देख रहे हो, अरे हट गया, एक मिनट रुकना, ये जितने भी नीचे वाले लेवल्स देख रहे हो इसको आज रिटेस्ट कर सकता है, इसके आसपास ये ट्रेड कर सकता है और इसको ब्रेक तक कर सकता है। तो आज आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, तभी मैं क्या करता, इस कॉल वाले को मतलब रहने देता और पुट वाले को एग्जिट कर देता। देख रहे हो बस 350 रुपये का लॉस चल रहा है तो उसको मैं एग्जिट कर देता और इसमें लगभग मेरे को 3000 का प्रॉफिट भी आराम से हो सकता है। तो होता क्या है, मेरी लास्ट बात को समझना, आप लोग को मैं कंक्लूजन देता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को। कॉल के प्रीमियम क्या होते हैं, गिरते हैं बहुत आराम से, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट आप लोग उसमें आराम से बुक कर पाओगे। लेकिन अगर ये गिरेगा तो बढ़ेगा कौन, पुट का प्रीमियम, क्योंकि मैंने अगर कॉल को सेल किया है और अगर वो गिर रहा है तो चलो मुझे उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैंने पुट को भी सेल किया है और वो अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, पुट के प्रीमियम अगर जब भी स्पाइक करते हैं ना बड़े कैंडल्स में, बहुत तेज़ी से करते हैं, बहुत तुरंत भाग जाता है। तो अगर ये कॉल का प्रीमियम अगर गिरेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, सिंपल है ना। तो कॉल के प्रीमियम अगर गिरते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रॉफिट आप लोग को हो जाएगा, उस केस में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पुट का प्रीमियम भागना स्टार्ट कर दिया तेज़ी से तो उस केस में आप लोग इतना बड़ा लॉस कर सकते हो जिसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है। तो अभी मैं क्या कर सकता था, पुट वाले को निकाल देता, मेरे को कितना 300 रुपये का लॉस हो रहा है, उसको मैं एग्जिट कर सकता हूँ अभी भी। लेकिन अभी क्या आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ तो आप लोग उस चीज़ को अच्छे से देख लो। आज मुझे कुछ हो सकता है लॉस, अगर होता है कोई दिक्कत है, इसको मैं फ्यूचर में रिकवर आराम से कर लूँगा। लेकिन अगर आज आप लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझते हो तो फ्यूचर में आप लोग बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो। तो देख लो नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से फॉल करेगा, तो अगर गिरता है तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन क्या होगा, पुट को भी हम लोगों ने सेल किया, बाय नहीं किया। बाय किया तो अगर वो ऊपर जाता तो हम लोग प्रॉफिट होता, हम लोगों ने उसको भी सेल किया दोनों तरफ। तो ऑप्शन सेलिंग में जब प्रीमियम गिरता है ना तो उस केस में हमें प्रॉफिट मिलता है। ऑप्शन आप लोग बाय करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो ना, कॉल को बाय कर लिया, पुट को बाय कर लिया, तो मार्केट जब आप लोग का प्रीमियम जब बढ़ता है तो आप लोग प्रॉफिट होता है। 300 पे बाय किया, 310 पे चल रहा है, 15 पे, तो आप लोग प्रॉफिट दिखता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर 300 पे सेल किया और वो 298 200 पे चल रहा है तो उस केस में आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा, गिरने पे मिलेगा। तो ये भी प्रीमियम गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर ये प्रीमियम गिरेगा तो क्या होगा, पुट का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा, है ना। और लेकिन मैंने किया क्या था, साइडवे के लिए उसको भी सेल किया हुआ था, तो अगर वो बढ़ता है तो मुझे वहाँ पे लॉस होगा। और पुट के प्रीमियम अगर स्पाइक में जाते हैं तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये केस आप लोग समझ लेना कि आप लोग पुट के साइड अगर कोई भी ट्रेड का बना रहे हो, सेलिंग के साइड, तो बहुत सोच समझ के बनाना है। तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, ये सभी एरियाज़ को ये ब्रेकडाउन आराम से कर सकता है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा 1500-1600 रुपये का लॉस जाना स्टार्ट हो गया है। अभी और बढ़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट रुकने वाला नहीं है। तो इसी के लिए आप लोग ये समझ जाओ कि पुट के साइड अगर आप लोग कोई भी प्रीमियम को अगर सेल कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करना कि वो तुरंत बढ़ जाता है। देख रहे हो यहाँ पे बस 2000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है कॉल के साइड, जबकि मैंने दोनों को सेम टाइम पे सेल किया था 700 रुपये वाले प्रीमियम को।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 2700 रुपये का मेरे को एक जगह लॉस हो रहा है और एक जगह सिर्फ 1900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप लोग ने सही जगह पे एग्जिट नहीं किया तो आप लोग को यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं ये रखूँगा कि अगर मेरे को 3000 का लॉस होता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा आराम से। ठीक है, लेकिन मैं करूँगा क्या, अभी अगर ये गिरना स्टार्ट किया तो ना तो मैं पुट वाले को निकाल दूंगा। ठीक है, और इस कॉल वाले को सोचूंगा थोड़ा होल्ड करने का। देखते हैं अगर गिर गया, अगर कुछ प्रॉफिट अगर हम लोग का कम हो पाता है, लॉस कम हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जिट करके आराम से फिर बंद कर देंगे सिस्टम को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग आज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आप लोग दोनों साइड अगर सेल कर रहे हो और अगर महंगे प्रीमियम को सेल कर दिए ना, बहुत ज़्यादा महंगे वाले प्रीमियम को, तो यहाँ पे आप लोग को थीटा डी के नहीं मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे जो लॉसेस है वो बहुत बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या करता हूँ, मैं पुट वाले को निकाल देता हूँ। देखो इस प्रीमियम को देखो किस तरीके का भागा है। तो यही आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और अभी ये मेरे पास कॉल वाला बचा हुआ है, अभी ये पुट वाला बढ़ेगा तो कॉल वाला गिरेगा। तो जब तक देखो जितना अच्छा ये जितना अगर ऊपर भी जाता ना तो इतना हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है इस कॉल वाले में। तो देखते हैं अगर यहाँ से कुछ अगर प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड, हम लोग उसको बुक कर लेंगे। नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2500 रुपये 2300 रुपये कहीं पर भी एग्जिट कर देंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आने वाले समय में ऑप्शन सेलिंग को हेज किस तरीके से किया जाता है उसका मैं आप लोग को डिटेल में मतलब वीडियो बनाकर देने वाला हूँ, उसका आप लोग टेंशन मत लो। आज बस एक लाइव ट्रेड मैंने आप लोग को करके दिखाया कि अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग महंगे वाले प्रीमियम को जाकर सेल करते हैं, कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जब मार्केट ट्रेंडिंग कर जाता है तो आप लोग को लॉसेस हो सकते हैं। और ये भी ठीक ठाक लॉस है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। ऐसा अगर हम लोग अगर कहीं पर एक साइड अगर बाई किया रहता, अगर वहाँ पर लॉस होता तो हम लोग को आराम से 3-4 हज़ार का लॉस हो गया रहता। तो ठीक है, आप लोग को अगर इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला ना, आप लोग प्लीज़ मेरे को लाइक सब्सक्राइब करो। और आने वाले समय में आप लोग को मैं ऑप्शन सेलिंग का डिटेल में वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि उसको हेज किस तरीके से किया जाता है, आप लोग किस प्रीमियम को सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा है फिर भी हमारा यहाँ पे बस 2800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, और जबकि ऊपर भी जब जा रहा है फिर भी हम लोग का प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आज हमारा कुछ भी लॉसेस हुआ है वो बस हम लोग को एक सीख दिया है। ठीक है, तो आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब एक सही प्लेस पे एग्जिट कर दूंगा जैसे ही प्रीमियम गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर पुट का प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो मतलब कॉल का प्रीमियम गिरेगा। तो हम लोग क्या किए, कॉल को ही सेल किया है। तो अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। तो आप ही लोग बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में कोई भी डाउट है ना, आप लोग प्लीज़ मुझे उसको कमेंट कर देना, मैं आप लोग को अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, आप लोग को अच्छे तरीके से और बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मार्केट लाइव में चलता रहता है तो उसको हर एक चीज़ों को आप लोग को सही तरीके से बताने में नहीं जमता है, क्योंकि ट्रेड को भी मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं अगले वाले वीडियो में कोई भी डाउट है आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दो, उसको मैं कवर करके आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। एंड इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी लास्ट तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मतलब बहुत कुछ सीख के गए होगे आज, है ना, कि किस तरीके से पुट का प्रीमियम रिएक्ट करता है ट्रेंडिंग मार्केट में। ये देखो कितना मतलब भाग चुका है, कहाँ गिरा था और कहाँ ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, और वही कॉल का प्रीमियम कितना कम गिरा है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट मारेंगे। ठीक है, अगर ये प्रीमियम थोड़ा सा भी अगर लगेगा ना गिर रहा है तो उसको हम लोग एग्जिट करके निकल जाएंगे इस ट्रेड को। ठीक है, तो आज का हमारा ट्रेड यहीं तक बना रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के ट्रेड में, तो देख लेते हैं, अगर ये गिरेगा तो हम लोग उसको एग्जिट करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रेड को हम लोग ने एग्जिट कर लिया है। 2700 रुपये का यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग आने वाले समय में आराम से रिकवर कर लेंगे। अगर आज आप लोग को कुछ भी अगर सीखने को मिला है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।